क्योंकि माना यह जाता है कि जो लाइट ज्वेलरी बार्स हैं वो भी लेंगे, कहीं कॉइन्स एंड बार्स की खरीदारी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कम है, ज्वेलरी बाइंग यहाँ पर ज्यादा है। लेकिन आपसे आपके ट्रेंड सुनना चाहेंगे। राजेश जी, किस तरह की खरीदारी है? नमस्ते मनीषा जी। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी ट्रेंड एक काफी बड़ा चेंज आया है, मैं ये कहूंगा। स्पेशली पहले अक्षय तृतीया को लोग कॉइन्स या सोने का टुकड़ा इस टाइप की खरीदारी ज्यादा करते थे। बट अभी एक काफी बड़ा चेंज ये आया है कि अभी वो खुद होके ज्वेलरी की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। अभी एक बड़ा ट्रेंड ये भी है कि पहले लोगों के पास जो महिलाएं होती थी, एक मंगलसूत्र में पूरा उनका जीवन निकल जाता था। लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू अटायर, अकॉर्डिंग टू उनका कॉस्ट्यूम, वो काफी अलग अलग तरीके के मंगलसूत्र, चेन्स, बैंगल्स, ये चीजों में ज्यादा वो आकर्षित हो गए हैं। और ये बेसिकली हमारे यहाँ मतलब जेंजीस बहुत ज्यादा इसमें अभी अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। क्योंकि पहले गोल्ड का मतलब देखा जाता है, गोल्ड का एक और ऑप्शन उनको देखने मिल गया है कि प्लेटिनियम। पहले प्लेटिनियम काफी महंगा लगता था, गोल्ड काफी सस्ता लगता था। लेकिन गोल्ड ने जो ऊपर रेट बढ़ने के कारण अब लोग प्लेटिनियम और डायमंड की तरफ भी थोड़ा सा अट्रैक्ट होना शुरू हो गया है। तो ये भी एक जेंजी और नए जो बच्चे हैं उसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ा है। तो ये एक नया हम लोग ने एक चेंज यहाँ होते हुए देखा है। गौरव जी, दिल्ली के क्या हाल है? क्योंकि गर्मी तो यहाँ पर भी है और इलेक्शन की काफी गर्मी भी है वहां पर। तो किस तरह की बाइंग आप यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं? किस तरह की ऑफर स्कीम्स हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं? और किस तरह का रिएक्शन है लोगों का सोने के ऑल टाइम हाई प्राइसेस से? मैं आपके पीछे मैसेजेस भी पढ़ रही थी कि डायमंड को लेकर अब यहाँ पर काफी इंटरेस्ट है। तो ट्रेंड्स कैसे हैं? नमस्कार जी। पहले तो मैं सारे दर्शकों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप ट्रेंड्स के बारे में पूछ रहे हैं, ट्रेंड तो काफी अच्छा है। इनफैक्ट वॉक इन भी सुबह से एक डिसेंट है, धूप से बहुत ज्यादा फर्क नहीं। इनफैक्ट अभी मैं इंटरव्यू से पहले ही शोरूम पे नीचे था तो आई कुड सी काफी मतलब ठीक एक रश लगा हुआ है ऑलरेडी। और सुबह आई वुड से फर्स्ट हाफ के अंदर हमने जितना लास्ट ईयर फर्स्ट हाफ में सेल्स करा था उससे बेटर ही है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। वैल्यू वाइज तो ऑटोमेटिकली ज्यादा है ही, बिकॉज प्राइसेस हैव गॉन अप काफी ज्यादा से ऑलमोस्ट 12 से 15 हज़ार रुपए का लास्ट ईयर से जंप है प्राइस में। सो दैट इज ऑलरेडी देयर। गोल्ड की ज्वेलरी बिक रही है, साथ में डायमंड भी बिक रहा है। और अभी हम जैसे देख रहे हैं नई चीज आई है लैब ग्रोन डायमंड, जो भी काफी अच्छा चल रहा है। सो वी हैव सीन अ डिसेंट जंप इन डायमंड ज्वेलरी एज वेल। थोड़ा गोल्ड का प्राइसेस ऊपर जाने से थोड़ा डायमंड ज्वेलरी और लैब ग्रोन डायमंड की तरफ रुझान कस्टमर्स का ज्यादा हो गया है। कोई काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है ऑन दैट लाइन आई वुड से। ओके, तो ये इनिशियल रिस्पॉन्सेज है ऑफ कोर्स अक्रॉस इंडिया से कि जो हम फिलहाल यहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं। अनिल जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि इनिशियल रिस्पॉन्स यहाँ पर कैसा है? मेरे पास और भी यहाँ पर फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, लेकिन पहले यही जानना चाहेंगे कि कैसी खरीदारी है और ये जो करंट प्राइसेस हैं उसका कितना इम्पैक्ट आप यहाँ पर बाइंग पे पड़ता हुआ देख रहे हैं? जी, हैप्पी। सी द रीजन इज नॉर्थ में इस बार, जैसे अभी उन्होंने बोला, नॉर्थ में इस बार रिस्पॉन्स आई थिंक पिछली बारियों से भी ज्यादा है। एंड वॉक इन ज्यादा है। एंड बेसिकली अक्षय तृतीया शुरू से ही है और इसमें लोग बड़े सीरियसली आते हैं, जितने भी आते हैं। जो ऑर्डर बुक करा है, पहले ऑर्डर बुक करा है, उसका डिपॉजिट दिया, उसकी डिलीवरी है। प्लस इस बार ही आई थिंक इवन जो वॉल्यूम टर्म है ना, उसमें टर्नओवर पिछले सालों से ज्यादा होगी। प्राइस होगी तो उसका ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। बट अक्षय तृतीया is always like this। नॉर्थ में अभी पहले मतलब नॉर्थ में अक्षय तृतीया देखते हमें 10, 12, 15 साल ही हुए। पहले था, इतना नहीं था, लेकिन अभी एम्फोसिस काफी ज्यादा आ गया। और जितना भी हमारे आज की जो वॉक इन है, कंपैरेटिवली पिछले बारियों से ज्यादा है वॉक इन। और मैं एक चीज समझता हूँ कि इंडिया में द लव फॉर गोल्ड वो कभी भी नहीं जाएगा। और अगर एक रीजन लेडी को मिलता है, एक रीजन मिलता है ज्वेलरी खरीदने का, वो रीजन नहीं छोड़ेगा। जी हाँ, वो मैं आपको उसका सर्टिफिकेशन मैं आपको दे सकती हूँ कि अगर एक मौका मिलता है और एक अच्छी चीज़ मिलती है दिखती है तो उसका बहुत इजीली उसको जाने देना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल ही है। चेतन जी, ये सवाल आपसे है कि हमेशा हम एक ट्रेंड देखते हैं कि अक्षय तृतीया है या धनतेरस है तो लोग ज़्यादातर यहाँ पर टोकन ज्वेलरी लेते हैं। अब तो ऑफकोर्स शादियों का सीजन है तो वो खरीदारी भी यहाँ पर आ रही है, लेकिन प्राइसेस भी इतने बढ़ गए हैं। तो आपको लगता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी ले रहे हैं? और एक और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जानना चाहती हूँ वो ये कि क्या फैमिलीज ले रही हैं या लोग बहुत सेल्फ परचेज कर रहे हैं? मनीषा जी, जैसे पता है कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर चालू हुआ है बिजनेस का और हमको ज्वेलर्स को एक पुश चाहिए
तो अक्षय तृतीया हमारे लिए फर्स्ट पुश है और ज्वेलर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत बड़ा त्योहार है, शादी से कम नहीं है। और यहाँ पे मैं जी। देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे राजेश जी की बात बहुत सही है कि यहाँ पे टुकड़ा या कॉइन्स अभी इतनी अहमियत नहीं रख रहा है। अभी शादियों का सीजन भी है, लोग अब सोच रहे हैं कि ये अक्षय तृतीया आ गई तो यहाँ पे हम कोई बड़ा सेट भी सिलेक्शन कर लें, तो और बड़े बैंगल्स भी सिलेक्शन कर ले, तो सिलेक्शन भी हो रहा है और हो सकता है उसका पार्ट पेमेंट भी हो रहा है, आगे वो खरीदें। तो बहुत ज्यादा ट्रेंड मैरिज वाले भी जो बहुत ऑस्पिशियस डे को वो परचेजिंग करना चाह रहे हैं, चाहे उनकी शादी 2-3 महीने के बाद हो या 4 महीने के बाद हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा यहाँ पे सिलेक्शंस सब कैटेगरी में हो रहा है, चाहे वो वेडिंग सिलेक्शन हो या फिर एंगेजमेंट रिंग्स का सिलेक्शन हो या फिर छोटी ज्वेलरी का हो। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि इस बार मिक्स रिव्यू है, बड़ी ज्वेलरी की भी बहुत अच्छी डिमांड है। अगर जहां मैं सुबह से सबसे फॉलो कर रहा था रिटेलर्स में भाई कैसा बिजनेस है, तो सब बता रहे थे कि बड़े टिकट के साइज का अच्छा डिमांड है और अच्छी सेल भी है। तो मैं इस बार समझ रहा हूँ कि जो हम हर बार सोच रहे थे कि लाइट वेट ज्वेलरी बहुत ज्यादा बिक रही, लेकिन मैं इस बार देख रहा हूँ कि हैवी वेट की भी उतनी डिमांड है और उतनी भी सेल ज्यादा बड़ी है। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि मार्केट ओपन अप हो चुका है, बिकॉज इलेक्शन की वजह से काफी परचेजिंग नहीं हो पाई और वो थोड़ा सा मुश्किल भी रहा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि फर्स्ट पुश अक्षय तृतीया ने हम ज्वेलर्स को और सबको दे दिया ऑस्पिशियस डे में, तो इससे एक सेंटिमेंट ऑफ मार्केट और अच्छा होगा और हमें यकीन है कि सेकेंड क्वार्टर और बेटर होगा। ओके तो एक पुश यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है और सभी टिकट साइज यहाँ पर काफी बेहतरीन कर रहे हैं। एक्चुअली दिल्ली और पंजाब तो इलेक्शन अभी बाकी है, उसके बावजूद भी हमने काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स वहां से भी आते हुए देखे हैं। गौरव आपके पास आना चाहेंगे, और जैसे आपने कहा कि ऑप्शंस काफी सारी हैं अब यहाँ पर कंज्यूमर्स के पास, चाहे उनको सॉलिड गोल्ड लेना है, गोल्ड के विद इन काफी कुछ यहाँ पर निकल कर आता है, साथ ही साथ डायमंड्स में डिमांड बढ़ी है, लैब ग्रोन्स भी यहाँ पर बड़े हैं। तो क्या वो चीज है जो ज्यादा अब लोग यहाँ पर आके देख रहे हैं? माना यह भी जा रहा था कि जो इनके बजट्स हैं वो शायद 18-14 कैरेट में भी जाते हुए नजर आए हैं, लेकिन एक मेजर ट्रेंडिंग ट्रेंड आप क्या देखते हैं? आई वुड से मेजर ट्रेंड तो डायमंड ज्वेलरी और साथ में लैब ग्रोन डायमंड्स का अच्छा पिकअप करा है। ऑन द होल गोल्ड ज्वेलरी भी डिसेंटली बिक रहा है, ऐसा नहीं है। पर इलेक्शन की वजह से आई वुड से पर्सनली हमारे को एट बाबा ज्वेलरी डजंट अफेक्ट अस, बिकॉज हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट 65% ज्वेलरी जो है दैट इज सोल्ड ऑन लाइक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस थ्रू कार्ड्स एंड यूपीआई एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इतना ज्यादा इलेक्शन की वजह से, बिकॉज हमारा कैश ओरिएंटेड ज्यादा काम ही नहीं है, तो हम काफी टाइम से इस चीज के ऊपर लगे हुए हैं फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स, तो उससे हमारे को कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। ऑफर्स अगर हम देखें तो हमने भी काफी अच्छी ऑफर्स लगा के रखी। इनफैक्ट आई वाज रिव्यूइंग एवरीथिंग लास्ट इवनिंग। तो अक्षय तृतीया से पहले जनरली हर साल क्या होता है कि फर्स्ट जो वीक होता है पोस्ट अक्षय तृतीया, प्री अक्षय तृतीया आई मीन, सो हर वीक के अंदर थोड़ा सा डिप आ जाता है वॉक-इन्स में, बट इस साल प्राइसिंग हैज बीन ऑन अ ट्रेंड, तो उसकी वजह से वो डिप भी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली हमने एक ऑफर जैसे लगा रखा था फ्रॉम लाइक एवरी कस्टमर कुड जस्ट पे 10% ऑफ द बुकिंग अमाउंट जो उनको गोल्ड रेट बुक करना था, तो उसकी वजह से भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया।